हेलो बच्चों, देख सकते हैं फिर से हम एपी के एक क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार अब तक पूछा गया क्वेश्चन है। और देख रहे हैं 2016 में, 17 में, 18 में लगातार 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया और 18 के बाद से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यानी 18 के बाद ये 26 इधर, 8 साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पूछा भी है तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव में लगातार 3 साल तक ही आया, 16 में भी, 17 में भी, 18 में। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन जो है, जो मैट्रिक की परीक्षा 27 में देने वाले हैं, इस भाई के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मेरी ओर से गेस क्वेश्चन है। अगर एपी सर का कौन क्वेश्चन है कि अधिक संभावना है कि पूछा जा सकता है, तो ये मेरी ओर से संभावित क्वेश्चन में, ये गेस क्वेश्चन में आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे ये सॉल्व होगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है ये क्वेश्चन को। ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है। अगर 5 पॉइंट एनसीईआरटी बुक का दिखिएगा तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 इस तरह से बढ़ रहा है का कौन सा पद 78 है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इसका सोल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन होगा इस तरह से। जब एपी दिया रहे तो इसमें दो चीज मालूम कर लीजिए कि सार्वअंतर और प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद, शुरू वाला पद को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। ए बराबर दे दिया यहाँ पे कितना, 3। सार्वअंतर कैसे निकालिएगा? दूसरा सार्वअंतर कैसे निकालिएगा? सार्वअंतर को डी से डिनोट किया है। डी बराबर कैसे? तो हमेशा दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। जब 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा। अब इस तरह से देख रहे हैं कौन सा पद 78 है। तो हम मान लिए कि एनवा पद 78 है। प्यारे बच्चों, कौन सा पद 78 है? तो एन बराबर मान लीजिए एनवा पद इसका 78 है। एनवा पद क्या है? 78 है। और हमसे यही पूछ रहा है कि एन बराबर क्या होगा, कि कौन सा पद, यानी एन बराबर हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए एन, ए डी, ए एन और एन का रिलेशन कौन फॉर्मूला में आता है? एपी का एनवा पद में। एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? एपी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 5.2 हम अभी लैब आकर के करवा रहे हैं। शाम में 7:30 बजे आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो शाम में ये चैप्टर को मैं 5.2 ही अभी चल रहा है, आकर के समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 के बाद से नहीं पूछा है, तो 27 वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की जरूर तैयारी, 2 अंक दिला करके जाएगा प्यारे बच्चों। तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सबका मान पुट कीजिए। ए एन के जगह पे कितना रखना है? 78 रखिए, 78। अरे चलो ना जी, 78। ए का मान हम 3 फाइंड रख देंगे। एन का मान हमें निकालना ही है प्यारे बच्चों, तो एन को एन ही छोड़ दीजिए, एन माइनस 1। डी की जगह पे कितना रख दीजिए? डी की जगह पे कितना रख देते हैं? 5। तो इस तरह से गुना करके लिख दीजिएगा। अब जिसको निकालना है वो इसको अकेला करिए, अब बाकी जो इनके आगे में संख्या उसको हटाने का प्रयास कीजिए। चलिए पहले हम 3 को इधर लेकर आ जाते हैं, 5 को लेकर आ जाते हैं। तो पहले 3 इधर आएगा, तो 78 में से 3 घटेगा, ये प्लस अब हट जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 यानी गुना 5 हो जाएगा। इसके बाद 78 में से 3 घटाओगे ना तो 75 हो जाएगा। ये 5 इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, बराबर इधर क्या रह गया? अब एन माइनस 1, 5 से काटेगा ये 15 बार में, 15 पंचे 75, 15 बराबर क्या हो गया? एन माइनस 1। 1 इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 15 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? एन। और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 बराबर एन। यही हमारा आंसर होगा कि 16वां पद इसका क्या होगा? 78 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। चलिए इसको आंसर को चेक कर दे। एग्जाम में तो यहीं पे छोड़ देना है, लेकिन इसको अगर चाहते हैं देखना कि 16वां पद 78 आता है कि नहीं, तो 16वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? याद रखिएगा, इससे 1 कम, यानी ए प्लस तो होगा, इससे 1 कम यानी 15 डी जोड़ दीजिए। निकाल के देखिए ए का मान कितना है? ए का मान है 3, 15 गुण है, डी का मान कितना है? 5 है। अब इसको जोड़ के देखिए, 3 प्लस 15 पंचे 75 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 78। यानी हमारा आंसर सही है। 16वां पद क्या आ रहा है? 78 है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है। और जो मैट्रिक की परीक्षा अगर 27 की तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई, अगर छोटे ऐसे भाई हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं काफी वर्षों से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी ऑनलाइन आने का प्रयास चल रहा है बच्चों। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, जरूर हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। क्या मैं आप लोगों को जो अभी समझाया हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फोटो खींच करके भेज दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके बता दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखे हैं तो।